तो वेलकम है आज के हमारे इस न्यू वीडियो में जो कि बेसिक कोर्स का है डे 9। तो आज के सारे वीडियो में हम टॉपिक्स जो रखेंगे वो है काउंट के सारे फंक्शंस। तो काउंट के फंक्शंस में स्टार्टिंग होगी आपकी काउंट, काउंट एंड काउंट इफ। तो चेक करते हैं इसको वन बाय वन। तो पहला फंक्शन है काउंट। काउंट फंक्शन तब यूज़ करना है आप लोगों को जब आपके पास ऐसी कंडीशन हो जब आपको कोई डाटा या फिर रेंज में से सिर्फ नंबर वैल्यू को ही काउंट करके दिखाना हो। जैसे कि ये छोटी सी लिस्ट है, इस लिस्ट में दिया हुआ है नंबर्स भी हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हैं, सिंबल्स भी हैं। तो आपको इसमें से काउंट जो करना है वो है सिर्फ और सिर्फ नंबर्स। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपको यूज़ करना है काउंट। और पहले इसकी डेफिनेशन एक बार आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर काउंट फंक्शन के ही है, काउंट एक है, काउंट एक के। तो ये आपको अपने नोट्स में भी इसको रखना है ताकि इसके बारे में प्रॉपर आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। तो अब पहले देखते हैं हम काउंट का यूज़। तो यहाँ पे आपको काउंट लगाने से पहले इक्वल टू, देन यहाँ पे आपको टाइप करना है काउंट फंक्शन एंड जो भी रेंज लेना चाहें उसको सिलेक्शन करते हुए क्लोज करके एंटर करते ही आपके पास डेटा वैसी वैल्यू का देगा जो कि सिर्फ और सिर्फ नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर नंबर्स आप मैन्युअली भी इसको गिन के चेक कर सकते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। तो काउंट को हम सिर्फ और सिर्फ नंबर के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ए या फिर अल्फ़ाबेट्स को भी गिनना चाहूँ तो वो काउंट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर वैल्यू को ऐड करता हूँ, लाइक 1 को मैंने ऐड किया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, बिकॉज ये काउंट कर रहा है सिर्फ नंबर को। अगर मैं यहीं पर कोई अल्फ़ाबेट्स को भी टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल ए, तो वो कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप लोगों ने देखा काउंट सिर्फ नंबर्स को काउंट कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें काउंट ए, तो काउंट ए, हाँ आप सही समझ रहे हैं कि काउंट ए अगर हमें नंबर के अलावा भी कोई चीज़ गिनना है तब हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसको अब अगर हमें यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल मुझे सारी वैल्यू पता करनी है कि टोटल सेल्स में क्या क्या काउंट किया हुआ है या फिर जो भी लिखे हुए हैं सबको काउंट करके बताओ एक बार में, तब आप यहाँ पर यूज़ करेंगे इक्वल टू के साथ काउंट। अभी आपको यहाँ पर काउंट एक यूज़ करना है, तो आपने जैसे नॉर्मल काउंट ए, देन आपको डेटाबेस सेम लेना है जो आपने काउंट में लिया था। तो आप देख सकते हैं दोनों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। काउंट नंबर को गिना था एंड काउंट ए सारे डेटा को गिनेगा, बट ये सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं गिनता, ब्लैंक सेल्स को नहीं गिनता। बाकी इसमें डेट्स हों, नंबर्स हों, टेक्स्ट हों, इवन कोई वैल्यू है, एरर, उसको भी गिन के आपको देगा। बस वो लिखा होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ एंटर किया होना चाहिए। देन नेक्स्ट अगर हम देखें काउंट इफ फंक्शन, तो इसमें ये तब गिनेगा जब इसके पास कोई एक कंडीशन मैच करेगा। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसी लिस्ट पकड़ा दी जिसमें आपने कोई कंडीशन रख दिया है कि इसमें 1000 प्लस हो, 1000 के नीचे हो, या फिर इसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक पर्सन होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे कंडीशन आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो जैसे छोटी सी लिस्ट में आपको छोटी सी कंडीशन मिलेगी कि ए को गिनना है कितनी बार रिपीट है। तो मैं अगर यहाँ पर फंक्शन यूज़ करूँ काउंट इफ़ को, देन काउंट इफ लगाते ही आपको सिंटैक्स में दो चीज़ देखने को मिलेगा, रेंज एंड क्राइटेरिया। तो रेंज बेसिकली आपकी वो लिस्ट हो जाएगी जहाँ से आपको गिनना है या फिर जहाँ पे आपको डेटा गिवन है। देन क्राइटेरिया आपका हो जाएगा जो कंडीशन या फिर जो भी आपने क्राइटेरिया रखा है। फॉर एग्जांपल हमें क्या गिनना है, ए, तो मैं डबल क्विट्स के अंदर, अगर अल्फ़ाबेट है तो आपको डबल क्विट्स के अंदर मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा इसको। तो इस तरीके से 6 टाइम्स क्या है, रिपीटेड है ए इस लिस्ट के अंदर, इस डेटाबेस के अंदर। ऐसे बहुत सारे टाइप्स के डाटा हो सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर है तो इस पर्सन का हमें इस डेटाबेस में से काउंट करना है कितनी बार उस पर्सन का नेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली वही इक्वल टू काउंट इफ़ यूज़ करना है। तो एक बार और करके देखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो मैंने काउंट इफ़ लगाया, देन रेंज, मुझे बस इस कॉलम की नीड है तो मैं रेंज में बस उसी कॉलम को लूँगा। देन क्राइटेरिया में आप डायरेक्टली नाम को ऐसे सिलेक्शन भी कर सकते हैं, और अगर आपको खुद से टाइप करना है तो डबल क्विट्स लगाते हुए उस पर्सन का क्या नाम आपको टाइप करना पड़ेगा, या फिर उस कंडीशन को टाइप करके एंटर करते आपको बताएगा कि इसमें कितनी बार रिपीट है। तो ये फंक्शन था आपका काउंट, काउंट ए, काउंट इफ़ का। अगर इफ्स की बात करें तो ये तब गिनने का काम करेगा जब इसके पास क्या होगी, मल्टीपल कंडीशन
या फिर मल्टीपल क्राइटेरिया मैच करेगा। फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसी कंडीशन इसमें मैनुअल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप चेक करें कि राहुल कितनी टाइम्स है, लाइक राहुल यहाँ पर है, एक यहाँ। तो इसमें हम कुछ ऐसे कंडीशन रखें कि 50, 100 या फिर 1000 के बिलो होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने नाम ही ले लिया, और जो जैन में डाटा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि लेस देन 1000 होना चाहिए। हमें इस तरीके के डेटा को क्या करना है, काउंट करके दिखाना है। तो काउंट इफ का हम दूसरा एग्जांपल चेक करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर इस डेटा में आपको राहुल नेम के पर्सन को काउंट करना है, बट वन मोर कंडीशन, इसमें आपको जैन में डेटा वैसा लेना है या फिर वैल्यू वैसी लेनी है जो 1000 के बिलो। तो यहाँ पे मैंने इसको टाइप कर दिया है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ राहुल को गिनेंगे तो 3 है, और अगर राहुल को गिनना है एंड साथ ही साथ जैन के 1000 के नीचे होनी चाहिए वैल्यू, तब देखते हैं काउंट इफ्स कैसे लगाकर हम कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है सबसे पहले काउंट इफ्स। पहले काउंट इफ्स में आपको एक बार खुद से यहाँ पे इसको चेक कर लेना, मल्टीपल क्राइटेरिया होनी चाहिए, डिफरेंट रेंज ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जस्ट टाइप करना है इक्वल टू देन काउंट इफ्स। अब यहाँ पे क्या है, काउंट इफ का जो रेंज क्राइटेरिया था वो रिपीट होता रहेगा। तो यहाँ पे आपने पहले रेंज लिया जिसका पूरा नाम है क्राइटेरिया रेंज 1। सो कंफ्यूज ना हो, इसमें दोनों एक साथ दिया हुआ है बट वो जॉइंट है। क्राइटेरिया रेंज 1 देन क्राइटेरिया 1 मुझे क्या गिनना है इसमें से, राहुल। ओके, सो नेक्स्ट क्राइटेरिया रेंज 2 अगेन से मुझे क्या करना है, जो मैंने सेकंड क्राइटेरिया लिया है उसके लिए सेकंड रेंज लेनी है, देन सेकंड क्राइटेरिया। तो ये लेते हुए जब मैं एंटर करूँगा तो ऐसा जो कंडीशन मैच करेगा वो सिर्फ और सिर्फ कितने, सिंगल है। तो इस तरीके से आपने काउंट इफ्स का भी यूज़ चेक किया, जो कि मल्टीपल कंडीशंस पे मल्टीपल रेंज के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करके रेंज एंड क्राइटेरिया देते हुए आप गिन के इजीली निकाल सकते हैं। देन हमारे पास है काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक इसके नाम में ही इजी फॉर्मेट है। तो रेंज या डेटाबेस में से तब काउंट करेगा जब वो खाली होगा, ब्लैंक होगा सेल। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी यहाँ पर ये ब्लैंक्स दिए हुए हमें साफ साफ दिख रहा है 2 है, बट हम फंक्शन के थ्रू लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे आपने जब लिखा काउंट ब्लैंक, देन आपको बस रेंज लेना है, वो बाकी काम वो खुद करेगा कि उसको गिनना है। तो हमने नॉर्मल चेक किया 2 है जो कि ब्लैंक्स है। ऐसे इसमें भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ काउंट ब्लैंक एंड रेंज लेते हुए आपको बस क्लोज एंड एंटर। तो 6 सेल्स क्या हैं, ब्लैंक है इसके अंदर। तो इस तरीके से इजी कुछ बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो ये सब आप नॉर्मल करके देखिए। देन 2 फंक्शन है हमारे अंदर, ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है बट इजी तरीके से हम समझेंगे इसको भी। तो सबसे पहले क्या हमारे पास डी काउंट में इधर जो डी रेफ़र कर रहा है डेटाबेस को रेफ़र कर रहा है, एंड इसका काम क्या है, किसी कॉलम या डेटाबेस में से एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना या फिर गिनना। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे कि आपके पास क्या है डेटा यहाँ पर इस तरीके से एज अ नंबर फॉर्मेट में, ध्यान रहे डी काउंट किसके लिए यूज़ होगा, सिर्फ नंबर। तो आपको ऐसे कंडीशन अलग से लिख लेना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है जैन के लिए 1500 के अबव होना चाहिए। तो मैं यहीं पे निकाल देता हूँ इसी के नीचे जस्ट। तो आपको इक्वल टू एंड डी काउंट का यूज़ करना है। तो 3 चीज़ यहाँ पे आ रहा है उसके सिंटैक्स के अंदर, डेटाबेस, फील्ड एंड क्राइटेरिया। तो आपको डेटाबेस में मैनुअल पूरा का पूरा क्या है, डाटा लेना है। देन फील्ड में क्या मुझे गिनना है, जैन के बारे में। तो जिस कॉलम की नीड है उसको लेते हुए क्लिक करिए। एंड क्राइटेरिया में आपने जो अलग से लिखा है उसको दोनों सिलेक्शन करना पड़ेगा कि जैन में 1500 के अबव लेना है। क्लोज करके एंटर करते ही आपको ये बताएगा कि कितने हैं। तो काम तो बेसिकली काउंट इफ का ही कर रहा है बट ये सिर्फ नंबर्स के साथ कर रहा है। एंड जो सेकंड वन है आपके पास वो क्या था, डी काउंट ए। तो ये बस सेल्स ब्लैंक नहीं होने चाहिए, बाकी सब कुछ ही गिन देता है। जैसे काउंट ए का भी काम करेगा एंड काउंट इफ का भी काम करेगा। तो यहाँ पर आपको टेबल में जो भी कंडीशन मैच होगी, जैसे कि अब नेम के साथ करके देखते हैं यहाँ पर। तो फिर से आपको इक्वल टू एंड डी काउंट ए यूज़ करना है। तो सेम सिंटैक्स है इसका भी, बस वर्क अलग अलग है। तो आपने पहले डेटाबेस ले लिया पूरा का पूरा, देन आपने फील्ड इसको बताया क्या गिनना है। तो मुझे सेल्समैन में गिनना है, इस कॉलम में वर्क है। देन क्राइटेरिया में क्या निकालना है, सेल्समैन में मनोज पर्सन।
तो यहाँ पर क्लोज करके एंटर करते हुए बताएगा कितने हैं, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 है। इस कंडीशन को बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपको अपना आउटपुट देगा, रिजल्ट देगा। तो इस तरीके से था। अगर मैं इसको कंपेयर भी करूँ तो आपको समझ आ गया होगा कि डी काउंट नंबर वैल्यू के साथ है और डी काउंट ए सभी टाइप्स के डेटा के साथ, बस वो ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से थे हमारे ये काउंट से रिलेटेड सारे फंक्शन, जो कि काउंट, काउंट ए, काउंट इफ, काउंट इफ्स, काउंट ब्लैंक, डी काउंट एंड डी काउंट ए। आई होप आपको समझ आया होगा सारा। तो ये इसकी कुछ थ्योरीज हैं, जैसे आपके लिए डेफिनेशंस है, इसको भी फोकस रखना है आपको, और ये जो सिंटैक्स होते हैं इस पर भी फोकस रखना। लाइक जब आप कोई फंक्शन का नाम लिखेंगे, जैसे कि काउंट या काउंट इफ हो गया, काउंट ब्लैंक हो गया, तो नीचे जो सिंटैक्स आता है, रेंज, क्राइटेरिया, ये सब भी आपको पता होना चाहिए, ताकि उसको आप डायरेक्टली ऐड कर सकें या फिर लगा सकें। और तो इसके लिए आज इतना ही था। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको मैं ये शीट दे सकता हूँ, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है नंबर, डेटा, इस तरीके से जो भी डेटाज हैं, टोटल एवरेज निकालना है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल, और नीचे कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, ये छोड़कर ये भी आप आगे चल के मैं बताऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, या फिर आप इसमें कंडीशन अलग से रख लो कि हिंदी में, इंग्लिश में, या फिर नाम में, ऐसे अलग अलग आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि और क्लियर होगा आपके लिए। तो यहाँ पे जैसे मैं कुछ कंडीशन लिख देता हूँ, ग्रेटर देन 30 कितने हैं, या फिर लेस देन 50 कितने हैं, तो आपको ये क्या है, गिनने हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ नीचे काउंट करना है। तो इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस में यूज़ करा सकते हैं इसको अपने लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ, जो कि बने रहेंगे तभी आपको देखने को मिलेगा। सो थैंक यू।